एक बार ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का शासन था। एक स्टेशन पर एक बरगद के वृक्ष के नीचे एक महात्मा बैठे थे। उसी समय एक ट्रेन आकर के रुकी और उसमें से एक अंग्रेज निकला। महात्मा बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर माला कर रहे थे। अंग्रेज ने आके महात्मा से कहा, ए महात्मा, ये क्या कर रहा है और ये क्या लिए है हाथ में? तो महात्मा ने अंग्रेज से कहा, वो बंदूक टांगे तो कदाप है। बोले, तुम का टांगे जो कदाप है? अंग्रेज बोलो कि जो हमारा हथियार आए हथियार। महात्मा ने कहा, तो ये हमारा हथियार है। ये माला क्या है? हथियार। कबीरदास जी ने एक दोहे में कहा भी है, माला मन से लड़ परी तू का छाड़त मोए, और बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखो कोई। अंग्रेज ने कहा, ये तुम्हें किसने दी माला? महात्मा ने कहा, तुम्हें बंदूक कौन दी? अंग्रेज बोलो, हमें सरकार ने दी। महात्मा बोलो, तो तुम्हें सरकार ने दी और हमें सांवरे सरकार ने दी, हमें भी सरकार ही ने दी है। अंग्रेज ने कहा, तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? महात्मा बोले, तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? अंग्रेज ने कंधा से उतारी बंदूक, चढ़ाओ घोड़ा, और बरिया में एक चिड़ैया बैठी थी, उन्हें दई तान के चिड़ैया नीचे गिरी। बोले, हमारा हथियार जो कर सका। अब बताओ तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? महात्मा ने माला लगाई माथे से और जो मरी हुई चिड़ैया पे रखी, चिड़ैया फर्र से उड़ गई। बोले, हमारा हथियार जो कर सका था। तुम अगर प्राण ले सकते हो तो भगवान का भजन प्राण दे सकता है। इसलिए नाम जप करते रहो। नाम जप की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है नाम जप की। खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना नाम जप करो। और हमारे शास्त्रों में कथा भी है, ध्यान से सुनना। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, सब लोग जानते होंगे। यह भी सबको पता है कि बचपन में तुलसीदास जी के माता पिता का देहांत हो गया। एक चुनिया नाम की दासी ने उन्हें पालो, कछु दिन में भाई मर गई। गांव के लोगों ने कहा, बड़ा अभागा है ये तो, मां को खा गया, बाप को खा गया, जिस दासी ने पाला उसे भी खा गया, इसको गांव के बाहर निकाल दो। तुलसीदास जी को गांव के बाहर निकाल दिया। एक झुपड़िया बना के बड़े आनंद में भजन कर रहे थे वे तो। उस गांव में एक घटना घटी। एक लड़के की हुई शादी और 6 महीना बाद वो लड़का मर गया। पहले हमारे यहां सती प्रथा थी, अगर पति मर जाता था तो पत्नी को साथ जला देते थे जिंदा। ये परंपरा राजा राम मोहन राय ने बंद कराई। ये परंपरा किसने बंद कराई? सती प्रथा राजा राम मोहन राय ने। तो गांव के लोग उस लड़के को ले जा रहे थे जलाने, वह महिला श्रृंगार करके अब पीछे पीछे जा रही थी। अब जिसका जवान लड़का मर जाएगा तो रोना धोना तो हो गई। तो घर के लोग रो रहे थे और उसको मरघट ले जा रहे थे जलाने। तुलसीदास जी बाहर निकल आए अपनी झोपड़िया से। उस महिला ने देखा कि अब हम तो मर में जा ही रहे, पर जो पंडित जी हैं तो इनको आशीर्वाद ले लें। अच्छा, आशीर्वाद भी कौन को लगत है? जेने भजन करो हो वो को लगत है। ये सोचा जी को आशीर्वाद नहीं लगे ने कौन के घरे बाप के दुकान खुली आया आशीर्वाद की। अब आजकल तो ब्याह में आशीर्वाद दिए जा रहे। लड़का बिटिया बैठे मंच पे, कई दूल्हा के फूफा खुलवा ले आओ आशीर्वाद। फूफा ने पी ला 6 पक्का, 8 आदमी उनको 500 खचोल रहे। वे खुदाई तो मर रहा, वो दारू खुट्टा, वो आशीर्वाद दे है।
कछु अच्छो हो रहा हो जो तो कहो और सत्यानाश हो जाए ब्याह में। कहीं मोड़ा के मम्मा खुलो ले आओ, मम्मा ने पी लो जो नो गांजो बे कैमरा बारे की मूड पे हाथ धरे, उनको होश ही नहीं के हमारे भाने को आए। इन गंजेड़ों की आशीर्वाद लग जाए। बताओ ताड़े मुर्गा चीथ रहे कहीं खुश रहेगी, खुश तुम खुद मर रहे तुम का को खुश रहा को। जब राम जी पुष्प वाटिका में से फूल लेके विश्वामित्र कहते गए हैं तो काले कोई होते सुमन पाय मुनि पूजा कीनी, पहले पूजा करी है और फिर पूजा करके विश्वामित्र जी का कह रहे सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, जाओ हमने पूजा की है उसका आशीर्वाद तुम्हारे लिए है कि तुम्हारा भगवान मंगल करे। ऐसे चाय जहां लूम जाएगा या आशीर्वाद को, और नहीं ऐसो बटरवा है कहूं न को के फैक्ट्री आए। राम राम का होगा आज के आदमी को। सच्चा आशीर्वाद अगर तुम्हें दुनिया में कहीं चाहिए अपने मां बाप को प्रणाम करने लगो, उनसे अच्छा आशीर्वाद तुम्हें दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। उस महिला ने तुलसीदास जी को प्रणाम किया। तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के बोले रहते हैं तो वास्तव में पागलैया है रे। बताओ को घर बारो मरो धरो, हम और 12वें जा रहे और तुम कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले रे निकल गई मुंह में से, अब क्या करें? बोले कैसे निकल गई? तुलसीदास जी बोले राम जी की इच्छा से। कभी कभी राम जी की इच्छा बड़ी कमाल की होती है। राम जी की इच्छा बड़ी कमाल की है। देखो सीधी बात ऐसी समझ ले, दुनिया में 2 नचावे वाले हैं अपने को। एक को नाव है राम, बंदो कीट मरकट की नाई, और सबई नचावत राम गुसाई। और दूसरे को नाम है काम। राम नचारा और काम नचारा। अब अपन कैसे फैसला करिए कि अपन कौन के सारे पे नच रहे? ऐसो फैसला कर ले। कब कौन उस संतों की भाषा सुनियो। महाराज जी कहां से आए? राम जी की इच्छा से आए। उनकी इच्छा हती ने तुम्हारे दिया आवे थे तो राम जी ले आए। कह देना रुको, जे देना राम जी की इच्छा। महाराज जी भोजन करो, बोले जैसी राम जी की इच्छा। भीतर गए, खुदाई की जुगाड़ में हती सुपाए रे भगया। कहने लगे महाराज भोजन तो नहीं बन रहा हो। बोले जैसी राम जी की इच्छा। मिल रहा हो तो राम जी की इच्छा, और नहीं मिल रहा हो तो भी राम जी की इच्छा। बोले महाराज रात भर में भूखे तो नहीं मर जाओ। बोले जैसी राम जी की इच्छा। मर के कहां जाओ? बोले जहां राम जी की इच्छा। ना जीते जी उनकी इच्छा है और ना मरने के बाद उनकी इच्छा है। इसलिए तो हम लोग गाते हैं राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। तुझे कौन के बंदरा हो गए संत? राम जी के। काश में तो राम जी की इच्छा से नच रहा है। अब तना अपनों बतिया वो सुनो। कई बलदेवगढ़ काय घुमाए थे? बोले तन्ना काम हतो। कब नो रुख हो? बोले जो नो काम हो जाए। अब कबे आ हो? जो अंदना काम पर है। जैया अपनी भाषा। सवेरे मिले कहां जा रहे? बोले काम से। रात में मिले कहां जा रहे? बोले काम से। अपन दिन भर काम के चक्कर में घूम रहे कि नहीं घूम रहे? अच्छा जैसे अब तुम और बैठे हो ओ को केवे कहां जा रहे? जो तन्ना काम से, और कहूं वो कह देवे कि जाओ काम से, तुम तुरंत कहो कि हमसे हिसाब से बतियाएंगे। अब उन्हें का गलत कह दी? तुमने कई काम से जा रहे हो, उन्हें कहते जाओ काम से। कहने लगे तुम्हें बोलवे को तरीका नहीं है यार। राम की इच्छा बड़ी कमाल की होती है। एक बाबा जी वृंदावन में रहते, हते अयोध्या के, शरीर अयोध्या को हतो। साल भर वृंदावन में खूब पंगतें करें, क्योंकि साधु जब पंगत के लिए जाता है
तो उसे दक्षिणा मिलती है, भोजन के बाद दक्षिणा मिलती है भंडारों में। महात्मा जी 10-10 जगह न्योते करें, भोजन के चक्कर में नहीं, रुपया के चक्कर में। और इतना कंजूस महात्मा कि अगर भंडारों ने हो तो 2 दिन आप भूखो फिरत रहे में, मनो 1 रुपया खर्च न करे, साल भर पैसा जोड़े, फटे कपड़ा पहरे, नंगे पांव रेवे, मनो भंडारे खूब करे, साल भर जो पैसा इकट्ठो करे उसको पता है कहां खर्च करत। तो रामनवमी के दिन अयोध्या जावे वो खूब भंडारो करवावे, उठे पूरा पैसा भंडारे में लगा देवे। दक्षिणा को 1 रुपया महात्मा ने कबो अपने उपयोग में नहीं लिया, खुद भूखो फिरत रहते। उनको एक आदत पड़ गई थी कि राम जी की इच्छा से दिन भर एक ही बात, राम जी की इच्छा से। एक बार पुटरिया में पैसा बांधे, कंधा पे टांगे और जा रहे थे अयोध्या भंडारे को। ट्रेन में बैठ गए, टिकट लाओ ने, आ गई चेकिंग, टीसी बोलो बाबा जी टिकट दिखाओ। अब उनको तो बात ही पड़ी थी, कह लगे हमारे लगा नैया राम जी की इच्छा से, काय जल्दी जल्दी में कब भूल गए थे, लाओ नैया। बोले हमने जानबूझ के नहीं लाओ, राम जी की इच्छा से। टीसी बोलो तो महाराज फाइन लग है अब। महात्मा बोलो हमने दे 54 राम जी की इच्छा से। टीसी बोलो का पैसा नहीं है, महात्मा बोलो पुटरिया धरे भरे राम जी की इच्छा से, मनो तुम्हें ने दे राम जी की इच्छा से। टीसी बोलो के जेल में डाल दे, सड़ जाओ। कह लोगो हम तो सड़ दे राम जी की इच्छा से, बने रहे हम जेल में राम जी की इच्छा से, मनो हम तुम्हें 54 ने दे राम जी की इच्छा से। टीसी को भारी गुस्सा आई कि यार का पागल से मेरे हर बात में राम जी की इच्छा। कह लोगो अब तुम रुक जाओ, स्टेशन आन दे, अब हम तुम्हें लड़ाई चल रहा है। स्टेशन आई, टीसी ने बाबा को हाथ पकड़ो, 2 पुलिस वाले लाए और मेन ऑफिस में पहुंच गए। बड़े साहब बैठे थे। टीसी कछु बोल तो ओके पहले महात्मा बोले सुनो साहब, इनने 17 सुनाई राम जी की इच्छा से, अब तुम्हें जो कहने हो सो तुम कह ले राम जी की इच्छा से, पर हम 54 ने दे राम जी की इच्छा से। साल भर वृंदावन में भीख मांगा था राम जी की इच्छा से, आज तक 1 रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं करो राम जी की इच्छा से। ऐसे पैसा से हम भंडारो कराओ थे रामनवमी को राम जी की इच्छा से। साहब ने 500 के 5 नोट निकाले जेब में से, कहने लगो जेवर धल्ले राम जी की इच्छा से, अब भंडारे में मिला दी राम जी की इच्छा से, और आज के बाद तुम्हारा हम बनाए दे रहे पास, सो तुम्हें को उन्हें पकड़ पे राम जी की इच्छा से। ये राम जी की इच्छा है, बड़ी कमाल की होती है। कभी अपनी इच्छा को राम जी की इच्छा से जोड़ के तो देखो, जो राम करे वो अच्छा है। और जिस दिन तुम्हें राम जी की कृपा में राम जी की अनुभूति होने लगेगी, उस दिन तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा राम जी की इच्छा से। ये व्यास गद्दी कह रही है। तो तुलसीदास जी बोले तनरे भज्जा सरा के आओ तुम आज तन कसा पसी में बैठ जो पानी गिर रहा हो सरा के आओ दत्ता हरो का को की न मान हो सके आओ तुम्हारों से तेज तोरे बस कारे के में अंदर उचटत हैं सरा के आओ तना माई के माई हल रहा है कछुआ से। हाँ खिसको आगे को सरा के आओ माता जी हरो बनाओ जगह। राम कौ राम हाँ बिल्कुल हल्ला नहीं करने। और श्री सीतानाथ भगवान की तुलसीदास जी ने कहा कि मुंह से निकल गए राम जी की इच्छा से। गांव के बोले कि तुम पागल और तुम्हारे राम जी झूठे। तुलसीदास जी बोले बस अब आगे ने बोलियो तुमने हमें ढोंगी कही, पाखंडी कही, अभागो कही, माँ बाप को हत्यारों कही, हमने सब सुनी। पर ए बच्चा पटकने दियो कोन के ऊपर आओ। अरे मैंने कही हाले आ रहा हूं हवा में। चारों तरफ नजर रखने पर तेरी भज्जा कथा में तुलसीदास जी बोले अब सुनो
मुर्दा उतार दे। आज राम जी चमत्कार कर हैं कछु गांव के बोले अबे तक बीच में मुर्दा उतरो नैया उतार रहे, और अगर चमत्कार ने भाव तुलसी तो ये मुर्दा को तो बार है बाद में, पहले तुम में लोग हर क्या धरते आ जाए। तुलसीदास जी बोले उतार दो, और जो मुर्दा उतारा तुलसीदास जी बोले गांव भर के बैठ जाओ और कहो राम 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 राम। पूरे गांव के राम राम कहने लगे। तुलसीदास जी उठे और मुर्दा के कान में जो कही राम, मुर्दा उठ के बैठ गया। जो लोग कह रहे थे कि राम नाम झूठा है, वही चिल्लाने लगे कि राम नाम सत्य है। और जब कथा काल्पनिक कथा नहीं, आज भी अपने ते परंपरा है, और तुम्हारे बलदेवगढ़ में भी जब परंपरा हुई है, आज भी घर से मुर्दा उठत है तो मरघटा के पहले बीच में एक जगह उतारी लाई जात है। लाई जात के नहीं लाई जात? बताओ ईमानदारी है कि पहले तुम्हें पता है तो कि मुर्दा काय उतरत? तुम्हें तो इतना भर पता है तो कि होत राव है ना? ऐसे ही नहीं है, कहीं होत राव है। अपने सनातन धर्म में ज्यादातर जो काम हो रहे हैं वे ऐसा ही है कि होत रहे हैं। अता पता को नहीं कच्छू बतवांधरी घोड़ी फपूंदरे चना अदय घना के घना। अपने ते नियम चल रहे हैं। आठे कैसी पूजा, आठे को जब पूजा हो सो पता कैसे होता पनोरों में? पूरे घर के कमरा में अंदर चले गए। घर को जो सियानो हैं उन्हें थाली में हल्दी चावल पहले ही लगा कर धर दी घर के, अठवाई धर लाई और उनमें से उठाए हल्दी चावल उठाए दीवाल में कही जय हो माता सब पे कृपा कर दो। अब उनसे पूछो कि ठाट में कौन सी माता बैठी, कौन को मारे जी चलो सोचा एक को पता नहीं है कि मलगा में कौन देवता विराजे। कई काय के लगे पप्पा करते सो पिताजी करन लगे, पिताजी करन लगे सो हम कर रहे ने बब्बा को पता है, अन्य बाप को पता है, फिर तुम्हें पता रहेगा। हमारे यहां हर परंपरा की कथा है। अपने ते मुर्दा बांध के ले जाते कि नहीं ले जाते? बांधा थे रस्सी से, काय बांधा? कहते का जो होत राव है जैया ये होत राव है। जब खारी उठावे जात हो तो ते गैया के गोबर से लीप के राई नोंडार के आउट हो, काय का जो होत राव है। जो यही नियम अपने ते जब कोई मर जाते और चिता में आगी लगा के कंधा पे एक मटका धर के उमें टुकलो करके चिता के घेरा घूमत है, काय होत राव है। ऐसा ही आए? ऐसा नहीं है। हमारे धर्म में हर परंपरा की कथा है। कोई भी नियम ऐसा नहीं है जिसका शास्त्र में प्रमाण ना हो। ये बेटी बहन जी हरेन से पूछो बिछड़ी कौन प्यारी थी पहली बार? पता है कौन? पांव में बिछिया पहली बार कौन प्यारे थे? इन बिछियों को महत्व का है। और आज भी नियम है कि बिछिया कबऊ पति के नहीं लगा, मायके से मिलत है। कान के झुमका और पांव के बिछुआ कभी ससुराल से नहीं आओ। ऐसा क्यों? माताएं गले में मंगलसूत्र पहनती हैं। कभी किसी ने बताया कि मंगलसूत्र पहली बार किसने पहना था? और मंगलसूत्र में सोने को गुड़िया और करिया ही गुड़िया काहे हो? बताइए आज तक कौन है? वो तो चल रहा है। अपने तक गांठ जुड़ा थे। पहली बार कौन की गांठ जुड़ी थी? बता सकत को अपने धर्म में आज तक कि जो गांठ जुड़वे को सिस्टम कहां से चालू भाव? अब हमसे तो भाव हुई है कि आज हर सनातन धर्म ये चीज को मान रहा हो। सब चल रहा है। कन्यादान में एक आटे की लोई बना के बिटिया के हाथ पे धरवाई जात है। काय धरवाई जात? पुरो को का करो चाहिए। आज जे 90% जो रिश्ते टूट रहे हैं
भारी कुसलमानियों के आज को ब्याह साल 2 साल चल जाए, पहले 100 में से एक आध रिश्तेदारी टूटत की ब्याह के बाद, और आज 99 एक आध बच रही है, एक आध बच रही है। आज तो शंकर जी ने लगत है जटाएं खोल दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैं इस व्यास गद्दी से वचन दे रहा हूं, जिस दिन तुम्हें यह पता लग जाएगा कि वो हथलोई को करने का है, तुम्हारे घर की बहू कब परिवार से दूर जा ही नहीं सकता। बात तुम्हारे परिवार को निभा के जे है, पर अपन को पता ही नहीं है। अपन को तो टाइम भी नहीं बचो कि इन चीजों की जानकारी करी जाए। अपन ने कोशिश ही नहीं करी। अपने तो आज भी नियम है, शादी में पंडित जी बैठे हैं, शादी में आज भी 4 भावरों में पिटिया आगे निगत है और 3 में लड़का निगत है। आगे होते ऐसो कि नहीं होते? ऐसो काय होत कब जानने की कोशिश करी? एक एक चीज पे गौर करो तुम। सनातन धर्म बहुत विशाल धर्म है। तुम्हारी तरफ बाबा फिरत बाबा जो दिन बारात लौटने रहे थे, वो दिन घर की कछु माताएं ले आम के झकोरा मकोरा बांध लेते हैं। काके तो हो तरफ बाबा फिरत है कि नहीं फिरत? काय फिरत? कया है जा परंपरा? कभी हमने जानने की कोशिश ही नहीं की। ऐसी कोई परंपरा सनातन धर्म की नहीं है जिसका प्रमाण ना हो। अपने ते शादी में खाम गलत है, गलत है। और जैसे ही 7वीं भावर परी, पंडित जी कहते भैया कोनो बारात मारो होए तो खाम तोड़ दे। टूटा दे महाराज जी, ये सुखाए हो। जब लड़का पहली बार लड़की के घर जाता है तो बिटिया को चावल मार में आउट दरवाजा, आउट है कि नहीं आता? काय वो पता नहीं है, वो तो चल रहा है। अच्छा एक बात और है, हम बताएं, तुम्हारों की भी गलती नहीं है। हमोरों ने भी क्या करो है, आजकल कथा की गहराई में कोई जा ही नहीं रहा। अब कथाएं भी ज्यादातर संगीत पे होने लगी। दे धमचिक धमचिक धमचिक, हर 2 मिनट में फिर भजन, हर 2 मिनट में फिर भजन। ऐसे आगे पीछे को कछुआ ही नहीं रहा। हम तो काट रहे हैं 3 घंटा। सो हर 5-10 मिनट में कई भजन दे थप्पड़ी, सुआ दो पंडाल बमकल लगो। एक भजन गाओ राधे ठाणे हो जा। कई मीरा बन रही, मीरा काय मीरा ऐसी नचती कि ठाणी भाई और बगल वाले को मोबाइल दे दो कि तन्ना रील बना लीजो। हमारी कथा में तुझे नाटक हो ही नहीं सके। हम तो बिल्कुल बहुत आगे अधरे मामले में। अब 2 दिन कथा सुनत हो गए, तुम उन्होंने भजन नहीं सुनो ये 2 दिन में हम आओ, हमने बीच में गाओ नहीं। क्योंकि हम यहां भजन गाने के लिए नहीं आए हैं, हम यहां तुम्हें कथा सुनाने के लिए आए हैं। हमारा उद्देश्य होता है कि ज्यादातर कथा चले, कथा ही कथा हो गए ना, हमें तो फायदा है। अब ये एक भजन लगे हैं, तुम्हारे थप्पड़ी बजे हो, बाजे बजे, हम अच्छे टिक के बैठ ले, तो घर एक आराम मिल जाए, है ना यारे। इन परंपराओं का हमें ज्ञान होना चाहिए। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, नारद जी को भगवान ने माया में फंसा दिया। अब नारद जी, कल मैंने यहां विराम किया था कथा का कि नारद जी कह रहे दई हो श्राप के मर हो जाई, या तो हम भगवान को श्राप दे देना मर जाए। गुस्सा में नारद बाबा चले जा रहे, और आगे क्या देखा कि भगवान एक तरफ लक्ष्मी को बैठा रहे, एक तरफ विश्वमोहिनी को। नारद जी से भगवान बोले, और नारद तुम्हारी शादी अच्छे से निपट गई,
अब बताओ जैसे ब्याह होने वो खुद तुम लोग वाले आए, तुम अपने बगल में बैठा रहे और सामने बारे से पूछ रहे सब ठीक ठाक रहो। नारद ने अब शब्दों की झड़ी लगा दी। परम स्वतंत्र न सर पे कोई। अरे नारायण तुम जन्म से कपटी धरे कपटी। अब भगवान हंस रहे। नारद जी को और गुस्सा आ गई। नारद जी बोले हम तुम्हें गाली दे रहे और तुम हंस रहे। भगवान बोले कसाई में गाली दे रहे। नारद जी बोले मतलब? भगवान बोले रे नारद हमने जा सोची कि उतने जल्दी जल्दी हमारी शादी हो गई। उस शादी में एक रस्म होते गाली की सो बाउते होने पाई थी, सो हमने सोची तुम बापूरिया कर रहे। सो नारद को और आगी लग गई। शादी में गालियां होती कि नहीं होती? पहले ऐसी गाली गाई जाती कि ऐसो लगत तो कि एक दो पुड़ी और खा ले वे। इतनी मधुर गाना गाती ये माताएं। और आजकल ऐसे गाना बन गए हैं कि ऐसो लगत है कि भूखे ही भाग जाए कैसे। कुछ ने का गान लगी। अबे हम एक गायते शादी में तो माताएं गा रही थी कई समधी लगन लगो पुकरासो। अब बताओ जी का गाना है? वो तो फिर लाओ भिक मंगना सो समधी लगन लगो पुकरासो। अब क्या ऐसे गाना गाया जा? कहीं तुम्हें काला बिच्छू काटे, तुम्हें भूरा बिच्छू काटे, तुम्हें डसे करिया सांप बराती मरने गए। अब बताओ जी गाना है क्या? कछु तुम आओ खा रहे का बराती तुम्हारे जाए बेचारे। राम पहले बड़े मंगल गीत गाए जाते थे। नारद जी बोले कि हम तुम्हें सच में गाली दे रहे। और अब तो नारद को इतना गुस्सा आया कि नारद जी ने भगवान को श्राप दे दी। क्या श्राप दिया? कि कपिया कृति तुम कीन हमारी, तो करे है कीस सहाय तुम्हारी। भगवान फिर हंसन लगे। नारद जी बोले यार हमने श्राप भी दे दी तुम फिर भी हंस रहे। भगवान बोले नारद तुमने श्राप भी दी पर देखे नहीं जानी। बोले काहे? बोले तुमने हमें कहा श्राप दी कि करे है कीस सहाय तुम्हारी। अरे तुम्हें जा श्राप देने थी कि तुमने हमें बंदर बनाओ, अगले जन्म में बंदरा तुम्हें परेशान करे, तुम कह रहे हमारी मदद करें, ये तो हमें और फायदा हो गई। और दूसरी श्राप नारी विरह दुख लहू अपारी। अरे नारद तुम्हें जा श्राप देने थी कि तुमने हमारी शादी नहीं हो दी, अगले अवतार में तुम भी बिना ब्याह के फिर हो। सो तुम कह रहे नारी विरह माने हमारा ब्याह तो हो जाए। एक ही बात दुख रहे हैं सो हम तो भोगत रहे। आज जे को ब्याह होगा वे दुखाई तो भोग रहा है, नहीं भोग रहा है भाई। जे को होगा वे क्या कर रहा है? बताओ अच्छा तुम्हारे सुखी हो? तुम्हारे बिल्कुल सुखी नहीं है और हो तो फिर हम एक काम करके बता जुआ तुम्हारी घरवारी तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहुदत्ता की बुराई करत है कि नहीं करत? और तुम सुना थो कि नहीं सुना? तुम्हारी घरवारी तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहुदत्ता की बुराई करत है। अगर आज तुम में दम होए तो तुम घरवारी के बहुदत्ता की बुराई करके बता दो हम तुम्हें जान गए। तुम नहीं कर सकते, तुम में इतनी दम आए तुम बोला ही नहीं सकते। वे तो जे तुम्हें जो सुगासो पढ़ा रही हैं और तुम मिट्ठू घाई पढ़ रहे हो। बताओ उनने कई मम्मी से बात ने करी तो तुमने मताई से बोल वो छोड़ दो, पापा से ने बोल तो तुमने पापा से बोल वो छोड़ दो, भज्जा से बोल वो छोड़ दो, अलग रेल लगे अकेले इनके पढ़ाए। बताओ राम जब नारद जी ने बहुत अब शब्दों की झड़ी लगा दी तो भगवान ने अपनी माया दूर करी। क्या लिखा है रामायण में कि जब हरि माया
दूर निवारी। सुल्तान कह देते तो कहा मानते ने, भगवान बोले मान जाते। नारद जी फिर बोले काय नहीं समझाओ तुमने वो समय। भगवान बोले देखो नारद, बात ऐसी है, अबे बरसात में जब पानी गिरा था तो कई प्रकार के पेड़ पौधा जमीन में होते हैं। अब अगर हल्को सो पेड़ो होए और तुम वो खूब पटे हो तो बोले थे कोमल सुबह पटे है ने टूट गए, मनो की जड़ होता ही बनी रहे, पत्ता तो ऊपर के टूट गए, मनो जड़ जमीन ही में बनी रहे। फिर जब पानी गिरे है सुबह फिर पलक जाए। ऐसे हमने नारद सोची कि वो पेड़ों तना बड़ो हो जाते, ये में अच्छो पकड़ाई आ जाए, अजय हम झटका मारे सो जड़ ही से फट जाए। जब तन्नक सो अभिमान को बीज गिरो तो, जब दब तो जा तो पर मिट तो नहीं, दब जा तो हमारे समझाए से, पर वो तुम्हें फिर करूं परेशान कर तो। ऐसे हमने सोची है कुछ जड़ से खत्म करने तो खुद न बढ़ाओ। अगर फुंसी उनसी हो जाए और 1-2 दिन में इलाज हो जाए तो ठीक, और 4-6 दिन हो जाए तो फिर आदमी कहते तना पक जान दे, पक जान दे, फिर जड़ाई से वो की दवाई हो जाए। डॉक्टर भी कहते पक जान दे पहले। तो नारद तुम्हारा ये अभिमान का जो फोड़ा था उसको हमने पकाया है और अब फोड़ दो, अब तुम फ्री हो। नारद जी बोले हमारे मन में बहुत गलानी है, पर अब हम क्या करें। भगवान बोले नारद तुमने हमारा अपराध नहीं करो। बोले फिर किसका अपराध किया। रामायण पढ़ो, क्या कह रहे हैं भगवान नारद जी से कि शंभुदी ने उपदेश तब नहीं नारद ही सुहान। तुम्हें शंकर जी ने कितनों समझाओ पर तुमने शंकर जी की बात नहीं मानी, और जिन्हें शिव की बात नहीं मानी वो को कल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए तुम यहां से जाओ और भगवान शिव के शिव महापुराण को सुनो, तब तुम्हारे मन की गलानी दूर हो जाएगी। क्या लिखा है रामायण में, जाए जपऊं शंकर सतनामा। बोले कौन बताएगा हमें शिव महापुराण। बोले तुम्हारे पिता ब्रह्मा से अच्छा वक्ता शिव पुराण का कोई नहीं, तो तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ, ब्रह्मा जी तुम्हें शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे। अब तो नारद जी चरणों में गिर के भगवान से बोले हे हे दयालु हे कृपालु, हे दयालु हे कृपालु, हे दयालु हे कृपालु, शरण हमको लीजिए, शरण हमको लीजिए। मद भरे इस पापी मन को, मद भरे इस पापी मन को, मद भरे इस पापी मन को, मद भरे इस पापी मन को। ज्ञान दीपक दीजिए, ज्ञान दीपक। और अगर कुत्ते कीर्तन बोलो तो अलग से पैसा तो नहीं लगा ना। आयोजक ऐसा नहीं हो कैमरा में देख के कहते हो तुमने हमारी कथा में काय गाओ 100 रुपया दो है सो नियम का, तो फिर काय नहीं गा रहे तुमने। अबे हमने कहा कही थी कि भगवान के नाम में मरे मराए तक उठ बैठा करे, तुमने तो पट गाओ रे बस बारे में, हर साहुन में चलो और पंडाल में मरो। देखो कौन की थप्पड़ी नहीं बज रही, समझ लियो कि गाओ। देखो अगल बगल कौन नहीं बजा रहा हूं थप्पड़ी। हे दयालु हे कृपालु, हे दयालु हे कृपालु, हे दयालु हे कृपालु, हे दयालु हे कृपालु। शरण हमको लीजिए, शरण हमको लीजिए। मद भरे इस पापी मन को, मद भरे इस पापी मन को, मद भरे इस पापी मन को।
भगवान से नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। वहां ब्रह्मा जी बैठे थे तो ब्रह्मा जी के चरणों में, अब बढ़ा दे कम कर ली तुमने, बढ़ा दे। हम कह रहे ना हम गीत घाई आंखें चलत है हमारी मंच पे, हमें पीछे तक को दिखा रहा हो कहा होगा। राम नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा के चरणों में प्रणाम किया और बैठ करके कहा कि अब हमें शिव तत्व समझाओ कि शिव तत्व क्या है, मुझे शिव महापुराण की कथा सुनाओ। ब्रह्मा जी बोले नारद, शिव तत्व को तो मैं भी नहीं जान पाया ठीक ठीक। शिव को जानना जब ब्रह्मा के हाथ में नहीं है तो ब्रह्मा की बनाई सृष्टि के हाथ में तो हो ही नहीं सकता। पर ब्रह्मा जी बोले जितना मैं जानता हूं उतना मैं तुम्हें बताई देता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद, एक बार मुझे भी मोह हो गया था। बोले कब? जब मेरा जन्म हुआ, मैं विष्णु की नाभि से एक कमल की नाल चली और उस पर अष्ट कमल का पुष्प खिला और उस पर मैं प्रकट हुआ। मैंने अपने चारों तरफ देखा तो कुछ नहीं था। मैंने विचार किया कि मुझे बनाने वाला कौन है, तो मैं कमल की नाल में चला। चलते चलते मैंने देखा एक छोटा सा बालक जिसकी नाभि में कमल की नाल फंसी है, तुड़ी में। मैं समझ गया कि इसने मुझे प्रकट किया है। पर नारद, मैं बूढ़ा था और वो बच्चा था, तब उसको पिता तो कह नहीं सकता था, तो मैंने झूठ बोला उससे। मैंने जाके कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैंने तुम्हें प्रकट किया है। उस बालक का नाम था नारायण विष्णु। उसने कहा ब्रह्मा, तुमने मुझे प्रकट नहीं किया, मुझे प्रकट करने वाले भगवान सदाशिव हैं। ब्रह्मा जी बोले नारद, मैंने मन में सोचा कैसे तो पता है कि इसके पिताजी शंकर जी, तो हम क्या करें। तो हमने तीसरी झूठ बोली। मैंने कहा कि अगर तुम्हें शंकर ने प्रकट किया है तो मैंने शंकर को प्रकट किया है। हम तुम्हारे पिताजी नोई पर बब्बा आए। भगवान विष्णु बोले हम तुम्हें बाप तो नहीं मान सकत, पर बब्बा मान गए। इसलिए ब्रह्मा का क्या नाम पड़ गया? पितामह ब्रह्मा। पितामह कहते हैं संस्कृत में बब्बा को। अब आजकल तो कोई से बब्बा कह ही नहीं सकत, कौ लड़ पड़े ये हमसे बब्बा कह रहे। बोले फिर? बोले हमसे बब्बा ने कहो, हमसे कहो भूतपूर्व जवान। बब्बा ने कहो भूतपूर्व जवान। और आजकल तो वैसा ही कोई बब्बा नहीं भाव चाह रहा, बूढ़े बूढ़े डाई पुतवाए फिर रहे। 90 साल की उम्र हो गई, वे डाई लगवा रहे, मरघटा कूका दे रहे और तुम डाई पुतवा रहे। डाई पुतवा ले उस उम्र होने का है। भगवान जा जान है कि 30-35 साल को कहा नहीं, कल्ले से वो ना फिर रहे के बब्बा है जो उन्होंने 12 में डाई लगा रहे हो। सबसे पहले गोंजना धरी जाते मूल के थे, इन्हीं में घले है पहले लोग हरी के गोड़ों के कमुआ तक आगे नहीं धरी गई। सबसे पहले जो 12 यबन ने इसे मूल करिया न करो, जो मन करिया होगा वो है जो भजन करके सफेद कर ले। जो जाने हैं भगवान नो कि तन में तो तई लूघरा लग जाने, जो नहीं जाने संगे को कितना सजा ले संभाल ले। और जो तनपन को इतना सुंदर लगत है, पर एक भीतर की स्थिति देखो, आंखें कितनी सुंदर है। हर कोई इनमें से कीचड़ न करने लगे तो नाक कितनी सुंदर लगत, हर कहूं जो भीतर भरो वो गिरने लगे तो मुंह कितना सुंदर है, मन में से खकार फेंकने लगो तो। अगर वास्तव में ये में से चमड़ा छील न जाए तो कोई बगल में खड़ो नहीं हो जाए। इसे चामड़े पे ज्यादा नहीं मरो, ये में तो एक न एक दिन लोग हरिया लगाइए है। इसे मन से भजन कर डारो भैया, जो संगे जाने हैं रे।